इसमें आपका प्रकाश का परावर्तन का न्यूमेरिकल बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें पहला सवाल है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का, बिंब मतलब समझ रहे हैं, वस्तु, बिंब का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, ये आपका सवाल है। अब दिया क्या क्या गया है, कहा जा रहा है इसमें क्या चीज, सवाल में देखिए, आप सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखा गया, बिंब, बिंब मतलब आपका वस्तु, यानी कि वस्तु रखा गया। तो U बराबर कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर, ठीक। U बराबर -10 सेंटीमीटर। यम बराबर कितना हो गया, यम बराबर 3। अब आवर्धन का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन हो रहा कितना, 3 हो रहा, लेकिन कैसा होगा, माइनस होगा, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी कि V का मान। तो आपका सूत्र होता है आवर्धन के लिए, आवर्धन यम बराबर आपको होता है -V/U, यम बराबर होता है -V/U। तो अब आपका यम का मान है -3 -V/U, U का मान है -10। तो -10 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -3 यानी कि इससे गुणा हो जाएगा, 10 या 30, -30 बराबर V की। तो V बराबर कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कैसे हो गई, 30 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है ना। अगर पूछा जाए किधर है, तो माइनस चिन्ह जो बता रहा है वो दर्पण से पहले बता रहा है, दर्पण से पहले 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका क्या है, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण दूसरा सवाल, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थित ऊंचाई तथा प्राकृत दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थित ऊंचाई व प्राकृत ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अब इसमें इतना दिया गया, क्या क्या चीज दिया गया है आपको, दिया जा रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थित ऊंचाई और प्राकृत ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, स्थित और प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या, पहले दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर 60 सेंटीमीटर। फोकस दूरी, अब फोकस दूरी अगर हमको ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, दर्पण की फोकस दूरी F बराबर R/2, तो बराबर 60/2 बराबर 30 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया
30 सेंटीमीटर हो गई, ये फोकस दूरी हो गई। ठीक, अब जो वक्ता त्रिज्या है, यहाँ तो इसे मान लो 60 कर दिए, लेकिन अब कौन सा दर्पण की बात कर रहा है? अवतल दर्पण कर रहा है। तो अवतल दर्पण में अगर हम देखें तो वक्ता त्रिज्या कैसी होती है? निगेटिव होती है। तो ये निगेटिव हिंट करते चलते हैं, ये -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक ना। और दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर -45 सेंटीमीटर। u बराबर कितना हो जाएगा? -45 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर हमको ज्ञात। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, क्या सूत्र? 1/f बराबर 1/v धन 1/u। 1/f बराबर 1/v धन 1/u। अब जो जो ज्ञात है सबको रख दो। 1/f 1/-30 इक्वल टू 1/v ज्ञात करना है, प्लस 1/u -45। अब ये माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। देखिए यहां हो जाएगा 1/-30 इक्वल टू 1/v माइनस 1/45। प्लस माइनस का माइनस बन गया ना 45। अब इसको इधर पर छांटा कर लो, कितना आ जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/45 माइनस 1/30। 1/45 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो अब एलसीएम कितना बन जाएगा? 90। 1/v इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा कितना? 45 दूना 90 2 माइनस 30 3 90 3। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/90। 1/v बराबर हो जाएगा -1/90। तो v बराबर कितना हो जाएगा? v बराबर आपको हो जाएगा -90 सेंटीमीटर। v बराबर आपको हो गया -90 सेंटीमीटर। ये तो आ गया क्या चीज? प्रतिबिंब की स्थिति। एक आंसर तो आपका ये मिल गया, एक आंसर आपको मिल गया क्या जी? प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, अब ये तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। समझ में आई बात ना? क्या है? दर्पण की वक्र त्रिज्या r है, r बराबर -60 सेंटीमीटर दिया गया है, ये दिया गया है यहाँ पे। तो दर्पण की फोकस दूरी में आप r और f का संबंध जानते हैं, f बराबर r/2। ठीक है, ये संबंध होता है। तो यहाँ पे आप भाग देते हैं, r का मान 60 और y2 था, भाग देंगे तो आपको हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु की दूरी दिया गया यहाँ से, यहाँ 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो -45 सेंटीमीटर। ठीक, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करनी है। तो आपके सूत्र से 1/f बराबर 1/u धन 1/v। तो 1/-30 f का मान इक्वल टू 1/v धन 1/-45। ठीक, तो 1/-30 बराबर 1/v माइनस 1/45 हो जाएगा। तो इसको 95 कर लेंगे तो 1/v इक्वल टू 1/45 माइनस 1/30 हो गया। तो 1/v इक्वल टू 2 - 3/90 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम दोनों का 90 बनेगा। 45 गुना 90 30 3 90। ठीक, 1/v बराबर -1/90। तो v बराबर -90 सेंटीमीटर हो गया। ये तो आपको हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। अभी और एक चीज पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। जैसे पूछ रहा क्या चीज? ऊंचाई। और पूछ रहा क्या चीज? प्राकृत भी पूछ रहा है, कैसा बनेगा? तो ऊंचाई ज्ञात के लिए देखिए अब आराम से, दिया गया वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई दी गई कितनी? 4 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई को हम ओ से व्यक्त करते हैं, ओ बराबर लेना है 4 सेंटीमीटर। ठीक, और प्रतिबिंब को यहाँ पे ईओबी का मान मालूम है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई आई आपको ज्ञात करना है। आई आपको क्या है? ज्ञात करना है। तो आपका सूत्र होता है m बराबर I/O इक्वल टू -v/u। आई बराबर आपका होता है m बराबर I/O इक्वल टू -v/u। तो यहाँ पे हमको I का मान ज्ञात करना है।
तो ये आएगा ऐसे रहेगा। ओ का मान हमको मालूम है 4 इक्वल टू वी का मान मालूम है -90 और बटे यू का मान मालूम -45। तो ये तो घट गया 45 के 45 गुना 90, तो आप हो जाएगा आई बराबर 4 दूनी 8 -8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? -8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? -8 सेंटीमीटर हो जाएगी। प्रतिबिंब अब -8 सेंटीमीटर यानी कि आपको उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ठीक, तो प्राकृत वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बस से बड़ा बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। ठीक, ये आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बन जाएगा। समझ में आया ना? वस्तु से मान के दर्पण से वस्तु की दूरी यू वी बराबर -90 सेंटीमीटर आ गया। प्रतिबिंब की दूरी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई -8 सेंटीमीटर आ गया और प्राकृत का वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा। वास्तविक का उल्टा हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। किसी अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने? दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। वास्तविक प्रतिबिंब बने। ठीक, 2 गुने बड़े आकार का, 2 गुने आकार का या 2 गुना बड़ा आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, है ना? तो अब इसमें दिया क्या गया है? आर दिया गया है। क्या दिया गया है? आर दिया गया है। तो आर बराबर आपको है, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। तो यह बराबर कितना हो जाएगा? r/2 बराबर 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब बात हो रही किसकी? अवतल दर्पण की है। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये माइनस लग जाएगा। अवतल दर्पण है ना, इसलिए माइनस रहेगा। और क्या दे रहा है इसमें? 2 गुने आकार का बड़ा प्रतिबिंब बने। 2 गुने आकार का बड़ा प्रतिबिंब बने। आदि का आवर्धन यम बराबर दे रहा है, यम बराबर -2। यम बराबर दे रहा है 2 गुना बड़ा आकार का प्रतिबिंब बने। यम बराबर माइनस कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब आपका सूत्र होता है यम बराबर -v/u। तो -2 बराबर -v, तो -v/u। तो आप हो जाएगा यहाँ पे v बराबर 2u। v बराबर कितना हो जाएगा? 2u हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसका v का इधर गुणा हो जाएगा। तो v बराबर u का गुणा हो जाती है, v बराबर माइनस, तो v बराबर 2u। ठीक, v बराबर 2u की। अब सूत्र लगा दीजिए। सूत्र कौन सा? सूत्र 1/f बराबर 1/v धन 1/u। रख दीजिए मान सबका। 1/f -10 सेंटीमीटर बराबर 1/v ऐसे रहेगा, ये प्लस 1/-u।
1 अपान क्या हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे v का जो मान आया है इसका, हाँ v का मान यहाँ पे रख दिया जाए 2u, v बराबर है कितना 2u, तो माइनस में हो जाएगा ये, तो इधर आपका हल कर लिया जाए कितना बन जाएगा, कहा जा रहा है किसी अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, किसी वस्तु को, अच्छा ठीक है, ये इसकी बात क्या नहीं है कि वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका आकार 2 गुना बड़ा बने। ठीक है, 1/10 बराबर यहाँ इससे हो जाएगा 2u, यहाँ हो जाएगा आपका 1 + 2, तो -1/10 बराबर 3/2u, ठीक है, पीछा गुड़ा तो 2u बराबर आप हो जाएगा -30, u बराबर आप हो जाएगा -15, यानी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु को रखा जाए तो आपको क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, -15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो आपका ये वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। ठीक, u बराबर -15 सेंटीमीटर। चलो देखो अगला सवाल देखा जाए। ये तो था अवतल दर्पण, अब देखिए थोड़ा सा एक सवाल कर लेते हैं उत्तल दर्पण। क्या है उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण से दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या है आधी है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो इसमें कहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, कि वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें फोकस दूरी ज्ञात करने की बात कर रहा, तो आपने पहले दिया क्या थी, इसमें दे रहा है उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु की लंबाई, यानी कि वस्तु की लंबाई दे रहा है, लिख लेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर u बराबर -25 सेंटीमीटर, u बराबर कितना दे रहा है -25 सेंटीमीटर दे रहा है। फिर कहा अवतल दर्पण से, तो इसमें आधी का है यानी कि आवाधन बात कर रहा है, आवाधन कितना दे रहा है 1/2, आवाधन कितना हो रहा है यम बराबर 1/2 हो रहा है, क्यों 1/2 रहा, क्योंकि वस्तु की आधी कह रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी कह रहा है। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो आवाधन से कर ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, मान के कर सकते हैं, माना वस्तु की लंबाई बराबर x, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर x/2, तो वस्तु की लंबाई आपके पलट जाएगी, तो आवाधन में पलट जाएगा, पता चल जाएगा, तब भी इतना आएगा तब भी इतना आएगा, तो सीधे हम आवाधन से कर लेते हैं, आवाधन से करना हमको सरल है, ठीक है। तो आवाधन से करें यम बराबर 1/2 हो जाएगा, जब यम बराबर 1/2 हो जाए, यम बराबर v/u भी होता है, यम बराबर क्या होता है -v/u होता है, ठीक।
वहां से इसको क्या कर लिए, 1/2 कर लिए। अब यहाँ पे आपका सूत्र जो है आपको मालूम है इसका मान v का, तो यम बराबर आपका यम बराबर माइनस वी अपान यू, तो 1/2 बराबर माइनस वी अपान, अब इसका मान कितना है, यू का मान है -25, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 और तीसरा गुणा हो जाएगा बराबर v अपान 25, तो तीसरा गुणा कर लो तो 2v बराबर 25, v बराबर कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, v बराबर कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर आ गया। ये तो क्या हो गया, वस्तु की दूरी आ गई। ठीक, हमको मालूम क्या करना है, फोकस दूरी पता करना है। तो वस्तु की दूरी हमको मिल गई, और प्रतिबिंब की दूरी हमको मिल गई। जब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों मिल गई, अब सबका क्या सूत्र में लगा दो, इससे सूत्र से है ना, 1/f बराबर 1/v धन 1/u, तो 1/f इक्वल टू 1/v 12.5 धन ये जाएगा धन 1/-25, तो आपको जाएगा यहाँ पे 1/f बराबर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या जी 25/2 भी लिख सकते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा 2/25 हो जाएगा। इसको इसे भी लिख सकते हैं 1/25/2, हाँ 1/-25, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/f बराबर 2/25, और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 1/25, तो आप दोनों का हर बराबर हो गया, तो इसमें से इसको सीधे घट जाएगा, तो 1/f बराबर आपको हो जाएगा 1/25, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, मालूम हो गया ना। क्या ठीक था, दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर -25 सेंटीमीटर, आवर्धन बराबर 1/2, यम बराबर -v अपान u, 1/2 बराबर -v अपान u का मान रखते -25 दोनों कैंसिल हो गया, तो 1/2 बराबर v अपान 25, त्रिशा गुणा कर लिएगा, तो u बराबर आपको हो गया 25, तो v बराबर आपको 12.5 सेंटीमीटर, ये तो प्रतिबिंब की दूरी आ गई। अब यहाँ सूत्र से जब हमको u या v मालूम हो गए तो ज्ञात कर लेंगे सूत्र से, तो सूत्र से 1/f बराबर 1/v धन 1/u, तो 1/f बराबर 1/12.5 धन 1/-25, तो 1/f बराबर 1/, इसको 12.5 को 25/2 लिख सकते हैं, तो 25/2 धन 1/-25, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/f बराबर 2/25 माइनस 1/25, तो आप दोनों का हर बराबर, तो सरलता पूर्वक घट जाएगा, तो 1/f बराबर 1/25, तो ये बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ये आपको हो गया क्या जी फोकस दूरी हो गया। ठीक, तो इतना सवाल हो गया। अब आप आगे लगाते रहिएगा, और जो ना आएगा पूछ लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, लॉकडाउन का फायदा लेते रहिए, ठीक है। धन्यवाद। अगला चैप्टर यानी कि प्रकाश का अपवर्तन, अगला खंड कहने का मतलब है प्रकाश का अपवर्तन, अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, शुरू किया जाएगा। आप लोग सवाल लगाइएगा, जो ना समझ में आएगा उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।